है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के तैयार हों। रेबेका, हम इस पूरे महीने बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की जी। और आज का आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम किस पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? आत्मिक गोल सेटिंग, स्पिरिचुअल गोल सेटिंग्स। जी बिल्कुल, एंड इनफैक्ट आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम हर तरह के गोल सेट करते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ के लिए गोल्स, फैमिली के लिए गोल्स, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉर अस टू सेट द राइट स्पिरिचुअल गोल्स। एंड जब स्पिरिचुअल गोल्स की बात करते हैं तो आई थिंक प्रोग्राम में आगे चलकर हम लोग ये भी बात करेंगे किस किस टाइप के स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं। जी जी, और कैसे हमें इन्हें अचीव करना है, इसके बारे में ही हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि आज पहचान कौन में मानव हमसे क्या सवाल पूछेंगे। समय है पहचान कौन का। दोस्तों, आज का सवाल है, यरीहो को ध्वस्त करने के लिए प्रभु ने किस दास को इस्तेमाल करा था? ए अब्राहम, बी मोसेस, सी जोशुआ और डी दाऊद। इस सवाल का सही जवाब आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाके आज के एपिसोड में अपने कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। जी दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतजार रहेगा। और मानव, आप बता रहे थे स्पिरिचुअल गोल्स के बारे में, तो किस किस तरह के स्पिरिचुअल गोल्स हम सेट कर सकते हैं? अलग अलग किस्म के स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं। विचार के बारे में, मोबाइल फोन को लेकर हो सकता है, अपने आप का कितना नियमित तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, और बहुत अलग अलग किस्म के कि जो कुछ भी करें वो आपको और मुझे प्रभु की ओर ले जाए और थोड़ा बहुत मेरे अंदर से प्रभु की झलक दिखने लगे। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है वो वचन जो हम मत्ती 6:33 में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, और फिर परमेश्वर हमें हमारे जीवन में सब कुछ देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, हम भी ऐसे स्पिरिचुअल गोल्स अपने जीवन में बनाएं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की और उनकी धार्मिकता की खोज कर सकें, उनके और नज़दीक आ सकें। और दोस्तों, आज के इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं अजीत सिंह डेविड से, जिन्होंने अपने जीवन में एक गोल सेट किया था फॉर हिज स्पिरिचुअल लाइफ, पर उस गोल को अचीव करने में मुश्किल भी बहुत सारी आई। आइए जानते हैं अजीत से मिलकर कि वो क्या गोल था और कैसे उन्होंने परमेश्वर की मदद से उस गोल को पूरा किया और कर रहे हैं। बचपन से ही अजीत सिंह डेविड ने अपने चर्च और माता पिता से वचनों को सुना, जिससे उनका यीशु मसीह पर विश्वास बढ़ता गया। पर शादी के बाद उनकी वाइफ का ट्रांसफर संधारा मध्य प्रदेश में हुआ और यहाँ एक भी चर्च नहीं था। तब भी उन्होंने वचन की भूख को कम नहीं होने दिया। कोई भी हमको नहीं मिलता, हम अपने घर में ही करते थे दुआ प्रार्थना। और तब उस समय संधारा में जब हम रहते थे तब हम सुबह 7 बजे एक नई जिंदगी प्रोग्राम आता था, तो वो देखा करते थे। तो उस समय पास्टर अनिल कांत उसको होस्ट किया करते थे, और तब हम उसको देखते और उनके साथ हम दुआ प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें ऐसा जगह हमें पहुंचा कि हम वापस से तेरी संगति में आ सकें। कुछ साल बाद अजीत अपनी वाइफ के साथ भवानी मंडी आ गए, लेकिन वहां भी चर्च नहीं था, पर कुछ मसीह परिवार वहां रहते थे। लेकिन एक चीज़ हमेशा मन में लगी रहती थी कि भवानी मंडी में कोई चर्च नहीं है और हम कहाँ जाएं, कहाँ प्रभु की आराधना करें। और तो यहाँ पर एक चर्च लगता था, शेरोन फेलोशिप चर्च। अधिकतर केरल के सारे लोग वहाँ पर होते थे। एक दिन वहाँ के पास्टर वो घर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग चर्च आइए, और तब हम उनसे जुड़े और वहाँ चर्च जाने लगे और प्रभु की स्तुति करने लगे। लेकिन वो किराए के में लगता था, तब कई जगह हमने चर्चेस के लिए कमरे लिए किराए पर, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। फिर मैंने अपने घर में ही उस चर्च को चलाया, करीब 3-4 साल यहीं पर इस घर में वो चर्च चला।
और प्रभु से हम प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमें चर्च चाहिए, हमें एक भवन चाहिए कि हम वहाँ पर बैठ कर तेरी स्तुति आराधना कर सकें। और अजीत की प्रार्थना और प्रयास रंग लाने लगे। प्रभु की असीम कृपा ऐसी हुई कि कुछ लोग साथ में जुड़े और हमने शेरोन फेलोशिप चर्च की ओर से हम ज़मीन खरीद पाए यहाँ पर, और अभी हम उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और हम प्रभु से हमारी यही प्रार्थना थी कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और नए नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं ताकि हम उसको कंप्लीट करने पाएँ। यशायाह 43 की दूसरी आयत में जिस प्रकार से लिखा है कि तू आग के दरिया में से भी होकर जाएगा तो वो तुझे जला नहीं पाएगी, और तू नदियों में से होकर गुजरेगा तो वो डुबा नहीं सकती। इसी प्रकार से इसी वचन से मुझे संबल मिलता है। 20 साल पहले जो लक्ष्य हमने रखा था कि भवानी मंडी में भी प्रभु का एक घर हो, मंदिर हो, और जहाँ हम बैठ कर स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें, और अब लगता है कि वो जल्द से जल्द पूरा होने वाला है, और प्रभु की कृपा के द्वारा सब कुछ संभव है। और जैसा कि प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है, प्रभु का अनुग्रह हुआ है हम पर, और प्रभु ने मुझे सारी आशीषों से नवाजा, क्योंकि जब मैं प्रभु के लिए खड़ा हुआ तो प्रभु ने भी मुझे सब कुछ दिया, सारी आशीषें दी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा अभी बीएड कर रहा है और बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, और मेरी पत्नी है वो भी सर्विस में है, और हम एक खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। और साथ ही CBN शो की भी मैं बहुत सराहना करता हूँ कि जब हमें उस गांव में कोई हमारे पास प्रभु के वचन सुनाने वाला नहीं था, और हमने ये प्रोग्राम देखा, और उस वक्त प्रभु के वचनों को हमने जाना, और हम आगे बढ़े इस कार्यक्रम के जरिए। आपके शो के द्वारा हमें भी ऐसा लगा कि हम भी लोगों की मदद करें, अगर हम सक्षम हैं तो ज़रूर हम लोगों की मदद करें। और जब हम वहाँ से वापस भवानी मंडी आए तो हमने भी लोगों की मदद की, लोगों के घर जाके हम भी दुआ प्रार्थना करते थे। हम ही आगे बढ़ेंगे तभी प्रभु का कार्य हो पाएगा। बहुत अच्छा लगा अजीत जी से मुलाकात करके, और हमने देखा कि कैसे उनके जीवन में स्पिरिचुअल गोल्स थे। वो चाहते थे कि परमेश्वर के लोगों के साथ वो मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, प्रार्थना करें, कलीसिया स्थापित हो। और हाँ दोस्तों, आपने जैसे अजीत जी की ज़िंदगी से देखा कि उन्होंने एक प्रभु से रिक्वेस्ट रखी थी, और वो रिक्वेस्ट कैसे पूरी हुई, और वो उस पर डटे रहे। हम लोग भी अमूमन देखते हैं कि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं अपने गोल्स बनाकर, कभी कदार रास्ते में वहीं पे रुक जाता है हमारा गोल सेटिंग या वो डायरेक्शन। मगर आज हम बात करेंगे आपसे एक और ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने गोल सेटिंग के लिए बिल्कुल हठीले तरीके से डटा रहा था, और प्रभु ने कैसे उसका साथ दिया। आइए वचन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डैनियल 1:8 और 9 में वचन कहता है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। प्रिय दोस्तों, आपने देखा डैनियल की स्टोरी से कि उसने मन में ठान लिया था कि मैं अपने आप को प्रभु की प्रभुता में जोड़े रखूंगा और अपवित्र नहीं होऊंगा किसी भी एक ऐसी चीज से जो प्रभु की तरफ से मेरे सामने उपस्थित नहीं होगी, प्रस्तुत नहीं करी जाएगी। उसने मन बना लिया था कि वो प्रभु की तरह प्रभु के खातिर पवित्र बना रहेगा। और उसने जब वो ठान लिया था, और उसने जब ठाना कि वो पवित्र रास्ते पे चलेगा, प्रभु के रास्ते पे चलेगा, तो प्रभु ने क्या किया? उसको फेवर दिया, उसके लिए रास्ता खोल दिया, उसके लिए द्वार खोल दिया कि जो उसने स्पिरिचुअल गोल सेटिंग करी थी अपने लिए, वो स्पिरिचुअल गोल सेटिंग उसके लिए बनी रहे। दोस्तों, आप जब प्रभु की राह पे चलते हैं और अपना मन बना लेते हैं, ठान लेते हैं जैसे डैनियल ने ठाना था, तो आप जानिए कि प्रभु रास्ता जरूर खोलेगा। थोड़ी सी अड़चनें जरूर आएंगी, कंफ्यूजन आएगा, ऐसा लगेगा कोई रास्ता नहीं है, मगर प्रभु वाकई में एक द्वार खोलेगा, और ऐसे जगह से खोलेगा, ऐसे एक्सेस से खोलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। तो मैं आपसे आज आग्रह करूंगा, आपको एनकरेज करूंगा, डैनियल की लाइफ से
ठान लीजिए कि मैं प्रभु की पवित्रता में बना रहूँगा, और उसके लिए अलग अलग किस्म के स्पिरिचुअल गोल्स सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, एंड मानव ने बहुत अच्छे से हमें डैनियल की स्टोरी से सिखाया है, समझाया है। इनफैक्ट आई वुड से कि डैनियल का जो गोल था वो ये था कि वो अपने जीवन के द्वारा, अपने एक्शंस रिएक्शंस के द्वारा वो सिर्फ वो राजा को खुश नहीं करना चाहता था, पर वो राजाओं के राजा को, परमेश्वर को खुश करना चाहता था। ही हैड अ गोल नॉट टू प्लीज मैन बट टू प्लीज गॉड। और ऐसे ही गोल्स हम भी अपने जीवन में रखें। और दोस्तों, अगर इन गोल्स को सेट करने में आप चैलेंजेस फेस कर रही हैं या इन्हें फॉलो करने में आप चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो वी वुड लव टू हेल्प यू विद काउंसलिंग। आप cbnindia.org हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और cbnindia.org/cbn ऑफरिंग्स पेज पर जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो स्टे ट्यून विद अस, हम वापस आएंगे। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे मैं और आप अपने आत्मिक जीवन के गोल्स को सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें अपने लिए आत्मिक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पढ़ें, परमेश्वर से हम बुद्धि समझ पाएँ और प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से मदद पाएँ ताकि हम सही गोल सेट करें और उन्हें जो अचीव करने के लिए हम सही तरह से आगे बढ़ते जाएं। ये कहना बहुत ज़रूरी है और सही भी है आपका कि प्रभु के लिए ही हम कर रहे हैं और प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम वाकई में हमें प्रभु से ही डायरेक्शन लेनी है आत्मिक गोल्स को सेट करने के लिए। दोस्तों, समय होगा कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थनाओं में मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आज हम डैनियल की तरह प्रार्थना करें और अपना मन बना लें, ठान लें कि हम प्रभु की पवित्रता में, प्रभु के दी गई शिक्षाओं में, उसमें आगे चलें। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, और ख़ास तौर से इस समय इस वचन का जो आपने हमें डैनियल से दिया है, कि जहाँ पे डैनियल ने अपने सिचुएशन को देखकर उसके दबाव में नहीं आया, और जो राजा था उसका, अन्य देश का, उस राजा के सामने वो भय खा सकता था या डर सकता था, उस राजा के प्रति उसने दुर्व्यवहार नहीं करा या रेबेलियन नहीं बना, बल्कि बड़ी नम्रता से मगर डटा रहा, और उसने ठान ली कि मैं जो वर्शिप करूंगा तो सिर्फ राजाओं के राजाओं को वर्शिप करूंगा, और उसने आपको वर्शिप करा, और उसके बावजूद आपने, उसकी सिचुएशन के होने के बावजूद भी आपने उसको फेवर दिया। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम भी डैनियल की तरह ठान लें कि हम आपकी पवित्रता में ग्रो करें, आपकी पवित्रता में बढ़ते जाएं प्रभु जी। और उसके लिए प्रभु जी हमें आप डायरेक्शन दें और हमें समझ दें कि हम कुछ आत्मिक गोल्स भी सेट करें अपनी लाइफ में। और हो सकता है वो आत्मिक गोल सिर्फ प्रेयर एंड फास्टिंग का ही ना हो, सिर्फ वचन पढ़ने का ही ना हो, या सिर्फ प्रेयर्स या अलग अलग चीज़ों का ना हो, बल्कि हम कुछ चीज़ों से तौबा या उनको हटाएं भी अपनी लाइफ से। हो सकता है वो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है वो किसी एक ऐसी चीज़ का एडिक्शन हो जो हमें अपवित्र बना रहा हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो प्रिय दोस्त इस समय प्रार्थना कर रहे हैं साथ में, वो पवित्र आत्मा की समझ से, आपके विवेक से जान सकें कि किस किस चीज़ों को दूर करना है, और उसको भी अपने आत्मिक गोल्स बनाकर आत्मिक गोल सेटिंग में ला सकें। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की मदद से आप भी अपने जीवन में सही स्पिरिचुअल गोल्स सेट करेंगे, और परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप इन गोल्स को सक्सेसफुली आप पा सकें, और जीवन में आप और भी आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के और भी करीब आप आते जाएं। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कहना चाहता है।
समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। तोड़कर पुरानी रीत की बेड़ियां, आज बदलाव को गले लगाइए। गले लगाइए अपना मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को गले लगाइए। गले लगाइए अपने चुनाव के हक को, आज अपने हर फैसले को गले लगाइए। किस्मत पे अपनी रोने का वक्त अब जाता रहा, रख हिम्मत दिल में, हौसले को अब गले लगाइए। बराबरी के मायने महज लफ्जों से कहीं ज्यादा है, आज बराबरी के साथ जीकर दिखाएं। कुछ भी हासिल करना अब होगा नामुमकिन नहीं, हर चुनौती से आज आंखें मिलाइए। सीखिए नए हुनर, बढ़ाइए अपना ज्ञान, स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजगार को गले लगाइए। अपनी खुशी, अपनी हसरत, अपनी हिफाजत, अपनी जिंदगी को गले लगाइए। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आत्मिक गोल सेटिंग की। उम्मीद है कि अभी तक प्रोग्राम में आपने उसके बारे में कुछ निश्चय भी बनाया होगा और कुछ जाना भी होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए समय हम आगे बढ़े। इस पूरे हफ्ते हम सेंट पॉल्स चर्च प्रयागराज के गीतों को सुन रहे हैं और उनसे आशीष पा रहे हैं। और अब समय है कि हम इनके चर्च की सैर करें और इनके चर्च के इतिहास में झांकें और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानें। सेंट पॉल चर्च प्रयागराज डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये चर्च 1856 में इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी को, और जब इसको स्थापित किया गया उस समय ये सेंट पॉल चैपल के नाम से जाना जाता था। 1916 में इस चैपल को चर्च की मान्यता मिली। सेंट पॉल चर्च जिसे आप देख रहे हैं ये रोमन शैली पर, उसकी वास्तुकला पर आधारित होकर निर्मित किया गया। और आप इसमें जिन पिलर्स को देख रहे हैं वो लगभग 32 पिलर से ज्यादा हैं जिस पर इसका निर्माण किया गया है, और ये पिलर्स ही इसकी सुंदरता का बयान करते हैं। 166 वर्ष लगभग इसके हो गए बने हुए, और सफेद रंग से इसको रंगा गया है। और इसकी जो सफेदी है ये संदेश देती है जो प्रेम का, शांति का और अपनेपन का संदेश है। जब आप छत की बात करते हैं, पुराने समय में वर्षों पहले 166 साल पहले इसमें लकड़ी का स्ट्रक्चर था, उसको चेंज किया गया क्योंकि समय के अनुसार उसमें उन लकड़ियों में कमी हो रही थी। टीन की छत उस समय भी थी, इस समय भी ये ध्यान रखते हुए उसको टीन की छत ही लगाई गई है। ऑल्टर को जब आप देखते हैं, वहां पर पहले ये ऑल्टर थोड़ा छोटा था लेकिन इसको थोड़ा बड़ा किया गया है। और इसकी एक विशेषता है, जब चर्च का दरवाजा खोल दिया जाए तो ये ऑल्टर बाहर जो चर्च के सामने रोड जा रही है वहां से दिखता है, और कई बार बहुत से लोग वहीं पर खड़े होकर अपनी प्रार्थना को परमेश्वर से करते हैं। इस चर्च की स्थापना के साथ साथ इस चर्च बेल का भी निर्माण किया गया, जो आप देख रहे हैं और अपने आप में बहुत सुंदर है। जर्मन सिल्वर पर उसको बनाया गया, और जब आराधना के समय इस बेल को बजाया जाता है, वो कलीसिया के लोगों को इस बात का आह्वान करती है कि आराधना का समय हो गया है और आराधना में आना है। इस बेल की गूंज न केवल कैंपस में बल्कि आसपास भी सुनाई देती। इस चर्च की इतनी लंबी यात्रा में लगभग मेरे से पहले 27 पास्टर रहे। कुछ एक पास्टर ऐसे भी रहे जो प्रिंसिपल थे और जिन्होंने यहाँ पर सेवकाई की है, और उनकी सेवकाई के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये कलीसिया निरंतर उन्नति करती और बढ़ती चली गई है। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल प्रदीप लाल ने हमें सेंट पॉल्स चर्च के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, इस चर्च की सैर कराई, बहुत अच्छा लगा। और अभी समय है कि हम डॉक्टर सैमुअल प्रदीप लाल के जीवन में झांकें, उनके जीवन से भी हम इंकरेजमेंट पाएं। इस सेवकाई में
प्रभु यीशु मसीह के वचन जो प्रभु ने कहे कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है, ये मेरे जीवन में पूरी तरीके से सत्य और अक्षरता प्रमाणित होता है। लगभग जब मैं क्लास 6 या 7 में था, उस समय से ही परमेश्वर के संदेश को लोगों में बांटना, ये इच्छा मेरे अंदर परमेश्वर ने डाली। और उस समय मैं बाइबल के जो आयतें थीं उनको छोटे छोटे कागजों पर लिखता था और चिट्ठी का रूप देकर अपने घर के लोगों को ही, अपनी बहनों को दिया करता था और उनसे कहता था कि ये चिट्ठी है जो तुम्हारे लिए आई है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं संडे स्कूल की शिक्षा को देना चाहता हूँ। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय उन प्रचारकों को देना चाहता हूँ जो कन्वेंशन में आकर जिन्होंने प्रचार किया और मुझे सौभाग्य दिया खुदा ने कि मैं उन बातों को, उस वचन को सुनूं, सीखूं। जिस कलीसिया में इस समय मैं हूँ, वहाँ पर लगभग 40 परिवार हैं। मैं पौलुस की इस बात को याद रखता हूँ जो पौलुस ने कहा कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, लेकिन ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सीबीएन ने इस बोझ को उठाया कि इन पुराने गीतों को वो फिर से इस क्वायर के माध्यम से लेकर आए, ताकि हमारी कलीसिया में और लोग जो आने वाली पीढ़ी है इन गीतों को जान सके। बड़ी आत्मा की सामर्थ में, बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े समर्पित लोगों के द्वारा इन गीतों को लिखा गया है, इन गीतों को बनाया गया है। और इन गीतों को गाने के द्वारा जो एक आत्मिक आनंद और एक आत्मिक खुशी होती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और उसका बयान नहीं किया जा सकता। और सीबीएन ने इस बात को ठाना कि इस कार्य को किया जाए कि वो आत्मिक गीत कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के दिलो दिमाग से वो उतर जाएं। और उन्होंने क्वायर्स को, चर्चेस को तैयार किया, क्वायर से निवेदन किया कि अगर आपको गीत गाना है तो आप कलीसियाई गीत की किताब में उन गीतों को लीजिए जिसे लगभग लोग भूलते चले जा रहे हैं। इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी सोच के लिए मैं सीबीएन का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जिन पुराने गीतों को अब गाया जा रहा है, ये नई पीढ़ी न केवल उन्हें याद रखेगी लेकिन आने वाली अपनी पीढ़ी को भी इसको सौंपने वाली होगी। कितनी अद्भुत स्टोरी है और कितनी अद्भुत इतिहास है। रेबेका, मुझे लगता है कि इसको जानने के बाद हम लोग काफ़ी सारी चर्चेस के इतिहास में जाएं और उनके पासवानों से बात करें तो हर एक जगह अनोखी स्टोरी निकल के आएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल प्रदीप लाल, आपने अपने जीवन से हमें इंकरेज किया। थैंक यू सो मच। गॉड रिचली ब्लेस यू और परमेश्वर आपकी सेवकाई को भी बहुत आशीषित करे। वी रियली थैंक गॉड फॉर यू। और दोस्तों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का और जाते जाते आज सेंट पॉल्स चर्च प्रयागराज की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत गाओ गाओ। आइए हम भी इनके साथ मिलकर गाएं, परमेश्वर की स्तुति आराधना हम गाएं और परमेश्वर की भलाई के ये गीत हम गाएं। जब इजाज़त ले रहे हैं तो हम इसके साथ वायदे के साथ जाते हैं कि हम आपसे कल सुबह ज़रूर मिलेंगे, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।